आइए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये विशेष अनुकंपा आरपी सिंह सर की और अहेतु की कृपा माता जानकी, भगवान राम, अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा, जब हमारे सुकृत इकट्ठा होते हैं, सौभाग्य उदय होते हैं, तो भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। और आज हम लोगों को वही सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ सर का कि जिन्होंने मुझे भगवान की गुणानुवाद के लिए अवसर प्रदान किया और अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए भगवान का चरित्र हम लोग कुछ उस पर बात कर सकें। तो कोई भी जब हम लोग कार्य करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा मंगलाचरण करते हैं, तो कुछ श्लोक करेंगे। नॉर्मली प्रैक्टिस्ड श्लोक हैं, जिनको याद हो साथ में गुनगुना सकते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदाः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो। वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ और ऐसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं जो भी कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, कुछ भी अन्यथा मेरे मुख से नहीं निकले। और सूक्ष्म रूप से अगर हमको भगवान का चरित गाना है, स्मरण करना है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त हनुमान चालीसा रहती है। तो हनुमान चालीसा हम सबको आती है। तो ये बिल्कुल कैसा रहता है, जैसे कि हम एक खेत है और उसमें पहले हल चलाएं, थोड़ा सा उसको उर्वरक बनाएं, उसके बाद बीजारोपण करेंगे तो आनंद आएगा। हनुमान चालीसा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संग। कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित के। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आन। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै तर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार।
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पाओ, जन्म जन्म के दुख बिसराओ, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर जोई, छूटहि बंद महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय माडे, की जय नाथ हृदय माडेरा, की जय नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। तो ऐसा बताया सर ने कि अभी थोड़ी देर पहले सुंदरकांड का पाठ मणिनाथ में करा के फिर आप लोग यहाँ एकत्रित हुए, तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। श्री रामचरितमानस का हृदय है वो सुंदरकांड है। सुंदरकांड, बाकी सभी कांडों को अगर हम देखें तो सबके नाम बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य, किष्किंधा, लंका और उत्तर, ये सब वहाँ की घटना जो हो रही हैं उन्हीं के आधार पर उनके नाम रखे गए। बालकांड में भगवान की बाल लीलाएं हैं, इसलिए उसका नाम बालकांड रखा गया। अयोध्या कांड में सारी घटनाएं चूंकि अयोध्या से रिलेटेड हैं तो इसलिए उसका नाम अयोध्या कांड रखा गया। अरण्य, अरण्य का अर्थ होता है वन। भगवान ने जो अपनी यात्रा में समय काल व्यतीत किया दंडकारण्य में, इसलिए उसका नाम अरण्य रखा। किष्किंधा की घटनाएं हुई, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला तो इसलिए उसका नाम किष्किंधा कांड रखा। उत्तर कांड और लंका कांड, लंका में युद्ध हुआ, लंका में विभीषण का राज हुआ, रावण का विनाश हुआ, तो लंका कांड। किसी भी चीज़ का जब उत्तरार्ध होता है या जो हमारे प्रश्न हैं उनके उत्तर आते हैं तो इसलिए जो अंतिम कांड है वो उत्तरकांड। अगर हम लोग वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस को मिला के देखें तो कुछ कुछ कांड में नाम में अंतर है। जैसे लंका कांड को वाल्मीकि जी युद्ध कांड कहते हैं, पर सुंदर कांड दोनों जगह सुंदर ही है। तो सुंदर कांड को सुंदर क्यों कहते हैं, क्यों नाम है उसका सुंदर कांड? और दूसरा है कि हम सुंदर कांड की का ही पाठ क्यों करते हैं? दो प्रश्न हैं। मुझे लगता है ये हम सबको हमारे हृदय में ये करते हैं ना है। और सुंदरकांड का पाठ क्या है? छोटे से लेके बड़े वर्ग तक सभी लोग करते हैं, सबका प्रिय है। घर में अगर कोई छोटा अनुष्ठान करना है, सुंदरकांड का पाठ करा लीजिए।
सुंदरकांड जो है थोड़ा मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि उसकी सुंदरता बताने लगूँगा तो सारा टॉपिक सुंदरता पे ही चला जाएगा। थोड़ी कोशिश करूँगा, मेरा आज पहले से इरादा ये बना हुआ है कि थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं छू के निकलूँ। बाकी भगवान जैसा बुलवाएंगे, जैसी प्रेरणा देते हैं, जो बात विचार में आती है वो कहते हैं। तो सुंदरकांड और हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा के विषय में थोड़ी सी बात। हनुमान जी कैसे हैं? हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर। बिल्कुल सही कहा आपने, यही बात कहने वाला था मैं। तीनों लोक में जिनका यश है, हर काल में है, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो हनुमान जी की उपासना जो है वो इतने सुलभ देवता हैं कि छोटी सी उपासना से प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान शंकर के अवतार हैं। भगवान शिव ने जब संकल्प लिया कि मुझे जाके प्रभु की सेवा करनी है, तो उन्होंने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। अगम निगम में देखें तो वो 11वें रुद्र कहे जाते हैं। भगवान शिव का स्वभाव कैसा है? आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहूं दीन जनु जानी। कुछ जो मांगे, इसीलिए आप कथाओं में सुनते हैं कि राक्षस ने तपस्या की और भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कभी कभी तो भस्मासुर जैसे को भी वरदान दे देते हैं, जो उन्हीं के लिए मुसीबत बन जाते हैं। रावण को वरदान दिया, उनके लिए मुसीबत बन गया। और उनके ही अवतार हनुमान जी हैं। तो शिव में इतनी, जो शिव तत्व है इतना सरल है, लेकिन और अपने को सुलभ बनाने के लिए वो हनुमान जी बने। तो हनुमान जी अगर हम देखें तो हमको ये मिलेगा, ध्यान दें तो पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में जितने मंदिर हनुमान जी के हैं, शायद ही किसी देवी देवता के होंगे। कारण क्या है कि आसानी से पट जाते हैं। किसी देवी देवता के लिए विशेष अनुष्ठान करने पड़ते हैं, सब करना पड़ता है। आप जाके हनुमान जी से 4 बार सीताराम कहेंगे तो पट जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 चीज़ें हैं, राम काज करिबे को आतुर हैं, लोग पढ़ते हैं हनुमान चालीसा में, और राम कथा सुनवे को रसिया है। तो जैसे राम कथा क्या है वस्तुतः, जो अभी आपने संकीर्तन प्रारंभ किया, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। इस मंत्र को क्या कहते हैं जो हम लोग अभी गा रहे थे? इसका कुछ नाम है, श्री राम जय जय राम। नहीं, इसका नाम है विजय मंत्र। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जो गुरु थे शिवाजी के, उन्होंने इस मंत्र के द्वारा शिवाजी से मुगलों पर विजय प्राप्त करवाई थी। ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, और जब कभी अपने को लगे कि हम कठिनाई में फंस गए तो आप विजय मंत्र, और इससे हनुमान जी जो है, या युगल मंत्र भी कर सकते हैं, सीताराम अगर आप करें तो हनुमान जी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए
हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। कहते क्या है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। मुद्दे की बात देखें तो पहली लाइन पे ध्यान दें, कह रहे हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, किसके चरण कमलों का सहारा, गुरु के हैं। श्री गुरु व्याख्या नहीं करूंगा ज़्यादा, पर गुरु तत्व जो देखते हैं गोस्वामी जी, वो हनुमान जी में देखते हैं। हनुमान जी किसमें गुरु तत्व देख रहे हैं? वो देख रहे हैं माता सीता में, जानकी मैया, उनमें। श्री किसको कहते हैं? लक्ष्मी को, जानकी जी को। तो इसलिए कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। उसे मन कैसा हो जाएगा? साफ हो जाएगा, मन रूपी दर्पण साफ हो जाएगा। और जब मन साफ हो जाए तब जो है वो भगवान का यश, कैसा यश? विमल यश। अगर हमको कुछ साफ सुथरा रखना है तो उसके लिए पात्र कैसा चाहिए होगा? साफ सुथरा ही चाहिए होगा। विमल का मतलब जिसमें कोई मल ना हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई गंदगी, किसी प्रकार का कुछ भी ना हो। तो उस यश का वर्णन करने के लिए जो अपना हृदय है, अपना चित्त है, वो कैसा होना चाहिए? वो भी विमल होना चाहिए। और वो किसकी कृपा से मिलेगा? वो कृपा होगी गुरु की। और हनुमान जी के जो गुरु तत्व हैं वो जानकी मैया। और बेसिकली वही हम लोगों के लिए भी, वही सिद्धांत हमारे लिए भी लागू हो जाता है। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। इसी लाइन को अगर देखें तो पहला दोहा बन गया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। माता के चरणों की कृपा मिले तो कैसी हो जाएगी? निर्मल मति हो जाएगी। दूसरी लाइन, अब भगवान का यश वर्णन करना है। भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो? जानकी मैया के द्वारा जो निर्मल मति मिली। क्यों? क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस किया, विभीषण जी को कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान की कृपा जानकी मैया के थ्रू है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारि। अब हम लोग तीन चीजें हो गई, श्री रामचरितमानस, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा। मेरी दृष्टि क्या है इसमें? श्री रामचरितमानस पढ़े बहुत अच्छा, नहीं पढ़ पाए तो सुंदरकांड गोस्वामी जी ने हमारी सुविधा के लिए उसको। अच्छा, एक और बात है, आपको कोई चीज़ गुप्त रखनी हो, कोई चीज़ जो सबसे कोमल हो वो रखनी हो, जैसे कि हमारे शरीर में हमारा हृदय है, हमारा मस्तिष्क है, सबसे कोमल से है, तो उसकी भगवान प्रोटेक्शन करते हैं, है ना। हृदय के चारों तरफ आप देखें तो रिब केज है, बढ़िया मजबूत मसल्स हैं, पीछे शोल्डर ब्लेड है कि कहीं से चोट लगे तो पहले उस आघात को वो झेलेंगे। ठीक इसी तरह से दिमाग में दो हड्डियों की लेयर नीचे भी, और पूरा एक बंद बक्सा, और उसमें ब्रेन रखा, और वो भी पानी में फ्लोट करता हुआ। तो इतनी सुंदर व्यवस्था किस चीज़ के लिए? जो सबसे कोमल है उसको रखने के लिए। तो भगवान का हृदय है। रामचरितमानस कैसा है? भगवान का विग्रह स्वरूप है। भगवान का हृदय सुंदरकांड में बसता है। क्यों सुंदरकांड में क्यों बसता है? क्योंकि भगवान का हृदय तो वस्तुतः भक्त होते हैं, और सुंदरकांड जो है वो हनुमान जी के चरित्र का बखान करता है। तो भक्त के चरित्र का बखान करने के कारण वो क्या हो गया? वो भगवान का हृदय हो गया। और भगवान का जो हृदय है वो सुंदरकांड, इसलिए भी आप उसका गायन करते हैं। हम लोग जाएंगे अभी कि सुंदरकांड क्यों गाएं, हमको क्यों, क्या फल मिलने वाले हैं, क्या रामचरितमानस से। लेकिन अगर नहीं सुंदरकांड कर सकें तो हनुमान चालीसा
गोस्वामी जी बड़े कृपालु थे। 500 साल पहले उन्होंने दृष्टि डाली, उन्हें लगा कि कलयुग में एक प्रवीण त्रिपाठी नाम का व्यक्ति जरूर आएगा जिसके पास पैसा कमाने से समय नहीं रहेगा, वो रामचरितमानस का क्या ही अध्ययन कर सकेगा, तो वो सुंदरकांड पढ़ ले। और सुंदरकांड भी 1 घंटे का टाइम ना निकाल सके तो वो 7-8 मिनट के हनुमान चालीसा तो पढ़ ही सकता है। तो वो हमारी सुविधा के लिए, क्या आप लोग तो सुधीर जन हैं, आप लोग अच्छे से सब करते हैं, मैं जानता हूँ। अब मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, रामचरितमानस की जितनी बातें हैं वो सब सुंदरकांड में है। सुंदरकांड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हनुमान जी ने माता सीता को कथा सुनाई, पूरी कथा सुनाई है। तो उस पूरी कथा में तो पूरी कथा आ गई, कहाँ तक की सुनाई, जब तक सुंदरकांड में हनुमान जी माता सीता के पास पहुंचे, तो उसके बाद की तो कथा भी हुई नहीं है। लेकिन फिर वहां पर त्रिजटा नाम राक्षसी एका, और जो आकर के पूरी आगे की बात बता देती है। हो गया ना सुंदरकांड में पूरा रामचरितमानस हो गया। आगे बताती है खंडित सर मुंडित भुजविषा, सब पूरा बताएगी। तो वो बता रही है कि लंका का राज्य विभीषण को मिल गया और पराजय हो गई। कथा में यही तो रहता है। तो पूरा कथा सूक्ष्म रूप से सुंदरकांड में, इसलिए भी सुंदरकांड का वही महत्व बनता है जो पूरी रामचरितमानस पढ़ने का बनता है। लेकिन कभी कभी क्या रहता है, जो ऐसी चीजें रहती है बड़ी सोफिस्टिकेटेड रहती है, रहस्यमयी रहती हैं, उनमें कुछ और भी अंदर की बात छुपी रहती है। वो अंदर की बात अभी हम लोग देखेंगे। अब मेरा अपना विचार है, मेरी अपनी दृष्टि है, वो ये कहती है कि हनुमान चालीसा वस्तुतः वो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जरूर है, क्योंकि हनुमान जी कैसे प्रसन्न होते हैं, जब भगवान राम का चरित्र गाया जाए। इसीलिए गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में भगवान राम का पूरा चरित्र रखा है। तो रामचरितमानस सूक्ष्म रूप से 39 चौपाइयों में है और उसकी फलश्रुति बड़ी सुंदर रखी। तो पहले उन्होंने कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वर्णो रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार, बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवमयी हरहु कलेश विकार। ये 4 बातें उन्होंने कही कि क्या मिलेगा, 4 ये 4 चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर उन पे हम लोग और तात्विक दृष्टि से अंदर जाएंगे तो बल बुद्धि विद्या और क्लेश विकार हटाना, तो जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो अगर आपको बल रहे तो ही आप धर्म कर सकते हैं, बल रहे तो ही धर्म कर सकते हैं। तो बल कैसा होना चाहिए, धर्म को करने का बल होना चाहिए, अपनी कामनाओं को रोकने का बल होना चाहिए, तो वो बल मांगा। फिर कहते हैं कि बल बुद्धि, अर्थ कैसे अर्जित करेंगे, बुद्धि के द्वारा, विवेक से तो अर्थ प्राप्त होगा। बल बुद्धि विद्या, विद्या से आप धर्म में लग सकते हैं। जो भी विद्या है, किसी भी प्रकार की विद्या, सा विद्या या विमुक्त, वो विद्या कहलाती है जो आपको मुक्ति प्रदान करे। भगवान ने कहा भगवत गीता में कि मैं विद्या हूं। कौन सी विद्या, आत्मविद्या हूं। तो आत्मविद्या की बात की कि आत्मविद्या देंगे, हनुमान जी की कृपा से क्या मिलेगी, आत्मविद्या मिलेगी। और आत्मविद्या से क्या होगा प्राप्त, आप धर्म कर सकते हैं। और अगर ये आपके सारे विकार, खड विकार चले गए, क्लेश चले गए, 5 क्लेश और 6 विकार होते हैं। तो जो ये 5 क्लेश हैं और 6 विकार है, 6 विकार कौन से हैं, अपने शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, और 5 क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं ले रहा हूँ, बड़ी शॉर्ट चर्चा रखनी है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं ले रहा। पर ये 11 हुए। तो 11वें रुद्र हनुमान जी इन 11 चीज़ों का शमन करने में सक्षम है। और जब आपके हृदय में कोई विकार नहीं रहे, कोई क्लेश नहीं रहे, तो कैसे हो जाएंगे आप, निर्वैर हो जाएंगे। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो निर्वैर है वही मेरा प्रिय है, सा निर्वैरा से या मम प्रिया। और वो प्रिय है, जो भक्त भगवान का प्रिय है, तो मोक्ष का तो स्वतः अधिकारी हो ही जाता है। तो इस तरह से आपको 4 चीजें क्या मिलती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जो भक्त बन जाए तो किसी प्रकार की मुक्ति पा सकता है। तो 4 प्रकार की मुक्ति होती है।
सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य। तो ये चारों मुक्ति वो उसको आसानी से सुलभ हो जाती है। पर ये तो क्या है ना, ये बाहरी दृष्टि है, अभी भी बाहरी दृष्टि है। हम लोग 3 लेयर्स में आए। पहली लेयर में हमको लगता है हाँ वो भी ठीक है, बल बुद्धि विद्या देव, तो बल जो है जो संसार में बल प्रयोग होता है वो भी, क्योंकि तभी अखाड़ों में हनुमान जी की फोटो लगी हुई है। तो ये निचले स्तर की अंडरस्टैंडिंग, उससे थोड़ा ऊपर की अंडरस्टैंडिंग जिसमें हमने बात की धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और उससे थोड़ा और ऊपर की अंडरस्टैंडिंग क्या हुई, 4 प्रकार की मुक्ति, उससे भी ऊपर की अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि भक्ति जो है वो मुक्ति से ऊपर है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भक्त लोग कैसे होते हैं, मुकुति निरादर भगत लुभाने, मुक्ति का निरादर करके और भक्ति प्राप्त करते हैं। तो भक्ति में क्या चाहिए होता है, भक्ति में तो भगवान ही चाहिए होते हैं। इसीलिए फलश्रुति में जो आखिरी में लिखा वो क्या लिखा, आखिरी दुआ बताएं क्या है हनुमान चालीसा का, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। कैसे चाहिए उनको कि भगवान स्वयं आ जाएं और माता सीता के साथ आए, साथ में वैराग्य भी रहे। लक्ष्मण जी क्या है, वैराग्य है। भगवान क्या है, स्वयं ज्ञान है। और ज्ञान और वैराग्य जब आपके पास होते हैं तो आपकी जो दृष्टि है वो भगवत दृष्टि हो जाती है, वो ब्रह्म के ऊपर रहती है। वही तो भक्ति का स्वरूप है। तो उन्होंने क्या मांगा है, मांगा ही भक्ति है भगवान राम का। इसीलिए तो कह रहे हैं कि मैं भगवान राम का विमल यश का वर्णन करूं। तो अब हम लोग वापस आते हैं, ये जो फलश्रुति है, असल में जो फलश्रुति है, जो टॉप मोस्ट अंडरस्टैंडिंग है हनुमान चालीसा की, वो ये है। तो आइए अब हम लोग वापस चलते हैं सुंदरकांड और रामचरितमानस से अपने को क्या प्राप्त होने वाला है। सुंदरकांड किया है ना, तो पता होना चाहिए अपने को। वैसे तो मुझे लगता है कि आप सबको सब पता है, पर मुझे बुलाया गया है, कुछ तो मुझे कहना ही है। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर बात कही है, महात्मा बताया है। वहां पे कहा, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम च द्विजोत्तमाः श्रोतव्यम च सदा भक्त्या रामायण परामृतम। कहते रामायण धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन और परम अमृत स्वरूप है, तथा इसे सदा भक्ति भाव से श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्यम च सदा भक्त्या रामायण अमृतम। और इससे क्या फायदा है, इससे जो है भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में लाभ है। भूत में क्या फायदा होगा, पुनार्जितानि पापानि नाश्यम मायान्ति यस्य वै रामायणे महाप्रीतस्तस्य भय भवति ध्रुवम। जिस मनुष्य के पूर्व जन्म से पाप अर्जित हो रखे हैं वो क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे और रामायण के प्रति अधिक प्रेम होने लगेगा। ये बात निश्चित तौर पे होने वाली है। तो ये तो बात हो गई कि निश्चित तौर पे आपको पुराना जो अर्जन है वो क्या हुआ, वो ये हुआ। नए वाले में हमको अभी करंट में उससे क्या फायदा होगा, जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है। रामायणे वर्तमाने पाप पाशेन यंत्रिता, जो पाप के पास में बंधा हुआ उसको अनावृत्ते सद्गाथा सक्त बुद्धि प्रवर्तते, बुद्धि को परिवर्तित करने से भगवान की भक्ति बढ़ने लगती है। और उससे क्या होगा, जो वेदों के समान पवित्र है ऐसी रामायण, इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश संमितं या पठेद रामचरितं सर्व पापै प्रमोच्यते। और इसको पढ़ के वो सारे पाप नष्ट कर जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात कही जो सबको चाहिए होती है, जो वर्तमान काल में सबको चाहिए होती है, एतदाख्यानम आयुष्यम पठन रामायणम नरः सुपुत्र पौत्रः सगणा प्रेत स्वर्गे महीयते। इस आख्यान, इस कथा को पढ़ने वाला मनुष्य, एतदाख्यानम आयुष्यम,
मनुष्य कैसा, जो आयुष्मान है। तो वाल्मीकि जी ने पहले उसको बता दिया कि आप पढ़ोगे तो आपकी आयु तो वैसे ही ज्यादा होने वाली। एतदाख्यानम आयुषम पठन रामायणम नरा, जो पढ़ता है सुपुत्र पौत्रा, पुत्र भी होगा और पौत्र भी, मतलब उसकी जनरेशन लंबी चलेगी। सुपुत्र पौत्रा सगणा, उनके सारे परिकर भी रहेंगे। सुपुत्र पौत्रा सगणा प्रेत स्वर्गे मय्यते, और सबके लिए रास्ता बन जाता है। इसी में वर्णन है। 21 पीढ़ियों तक का कार्यक्रम आप बना लेते हो रामचरितमानस और रामायण पढ़ने के माध्यम से। और इसको कौन पढ़ सकता है? अगला प्रश्न है कि भाई आपने ये सब तो बता दिया, पढ़ कौन सकता है? तो कोई भी पढ़ सकता है, इसमें कोई भेद नहीं है। पठन्दुजो वाग्रस्वत्वं यात् क्षत्रियो होम पतित्वं यात् वणिज्जना पण्य फलत्वं यात् जनस्य शूद्रोऽपि महत्वं यात्। पठन्दुजो वाग्रस्वत्वं यात्, जो पढ़े, कौन? द्विज ब्राह्मण पढ़े तो वो कैसा हो जाए? विद्वान हो जाए। और अगर क्षत्रिय पढ़े तो भूमिपति हो जाए, उसको राज्य का अधिकार मिले। वणिज्जना, वैश्य पढ़े तो पण्य फलत्वं यात्, उसके उसमें धन में वृद्धि हो, व्यापार में वृद्धि होने लगे। और शूद्रोऽपि, तो शूद्रोऽपि महत्वं यात्, शूद्र को जिसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती समाज में, वो प्रतिष्ठित हो जाए। तो सबको, हर वर्ण को इसको पढ़ने से लाभ है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि सबको पढ़ना चाहिए। गोस्वामी जी ने 4 मेन फायदे बताए रामचरितमानस पढ़ने के। कहते हैं राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। 4 खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचो शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कल कुचाल कुल कलुष नसावन। कहाँ पर ये कथा लिखी? अयोध्यापुरी में, वहाँ प्रारंभ की। और कहते हैं जो अयोध्या में प्राण त्यागे कोई भी जीव, 4 कोटि का जीव, उसको भगवान अपने धाम में बुला लेते हैं। और ऐसे स्थान पर मैं, कैसी कथा? विमल कथा। वर्णो रघुवर विमल जसु, वही विमल कथा। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। भगवान राम ने जो अवतार लिया, किन राक्षसों का वध करने के लिए लिया? कौन कौन से 3 प्रमुख राक्षस मारे गए? रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद, है ना? रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद। रावण जो है वो मोह का प्रतीक है। कितने सिर थे? 10 सिर। जिसके दिमाग में बहुत विचार हैं और चारों तरफ से फंसा है, क्या है? मोह है। कुंभकर्ण कैसा? दंभ है। और मेघनाद कैसा? काम है। तो भगवान राम ने अवतार लिया मोह रूपी रावण का वध करने के लिए, दंभ रूपी कुंभकर्ण का और काम रूपी मेघनाद का। और रामचरितमानस क्या करती है? भगवान के उसी चरित्र का वर्णन है। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। और इसका नाम क्या रखा? इसीलिए रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। 2 चीजें होती है जीवन में, दोनों में आराम है।
दोनों में राम लगे हुए हैं। एक है आराम, एक है विश्राम। आराम क्या है कि जो आपको टेम्पररी पॉज मिलता है वो है आराम, और विश्राम क्या है, जो परमानेंट पॉज मिलता है वो है विश्राम। तो पहली जो कहा, पहला फायदा क्या होगा, विमल कथा कर कीन अरंबा, सुनत नसाहि काम मद दम्बा, जो अपने अंदर है ये तीनों का नष्ट हो जाएगा। एक दूसरा कहा रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा, जीवन में विश्राम शांति मिलेगा। और तीसरी बात तो बहुत ही सुंदर कही, मन कर विषय अनल बन जरई, हो ये सुखी जो यही सर परई। मन कैसा है, मन अनकंट्रोल्ड रहता है, हाथी के समान बलवान, कंट्रोल में आने वाला नहीं है। तो मन रूपी जो हाथी है वो, और ये विषय कैसे हैं, ये जंगल में लगी आग के जैसे हैं। उस आग में जब फंस जाए तो हाथी क्या करता है, आप लोग उसके विषय में शायद जानते हो। हाथी अगर जंगल में है और जंगल में आग लग गई तो कहाँ जाएगा, वो जंगल छोड़ के बाहर या जंगल के अंदर जाएगा, वो अंदर जाता है। और अंदर कहाँ जाता है, अंदर जो है वो सरोवर, बीच में कोई सरोवर, इतना बुद्धिमान रहता है, वो जानता है कि सरोवर में अगर गए तो चाहे कितना ही आग क्यों ना लगी हो, मुझ तक नहीं पहुंचेगी। तो ये जो मन रूपी हाथी है जो विचरण कर रहा है विषय भोग में, बाहर की चीजों में लिपटा हुआ है, वो अगर मानस रूपी सरोवर में पहुंच जाए तो क्या होगा, हो ये सुखी जो यही सर परई, सुखी हो जाएगा। सुख कहाँ आता है, सुख तो आता है विश्राम के बाद। तो पहला क्या काम करना होगा, पहले जो हमारे अंदर के विकार है, सुनत नसाहि काम मद दम्बा, फिर उसके बाद जब इसको श्रवण में ले आएंगे, सुनत श्रवण पाइए विश्राम, हृदय में शांति हो गई, और शांति हो गई तो थर्ड काम क्या होगा, आपको सुख मिलेगा। और जब सुख मिला तो फिर रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचो शंभु सुहावन पावन, इतनी पवित्र है। और जो कोई पवित्र, जैसे हम जानते हैं गंगा जल क्या है, पवित्र है, तो अगर गंगा जल की एक बूंद भी कहीं डाल देते तो वो सबको पवित्र कर देती है। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कुलि कलुष न सावन। क्या करें कि तीनों प्रकार के दोष, तीनों प्रकार के जो आप पे कष्ट आ रहे हैं, आदि दैविक आदि भौतिक, कोई भी कष्ट आ रहा है, आदि दैहिक आदि दैविक आदि भौतिक में से कोई भी, वो तीनों के तीनों का शमन हो जाएगा। और जो कलयुग की कुचाली है, जो कलयुग के दोष हैं, जो सारे पाप हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। तो आप देखो तो जो मेन 4 लाभ हैं वो यही कहे, यहाँ पर कहे। और इसी बात को गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर बिमल जस जो दावक दायक फल चार, अबोधहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। और जब एक बार इसमें आप आ गए और कलिकाल के दोष खत्म हो गए तो फिर आप देखो कि क्या इसका आनंद है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी, राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी,
भय भंजन भ्रम भेक भुअंगिनी असुर सेन सम नरक निकंदनी साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भर अचल क्षमासी बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी। जो विद्वान लोग हैं, जो विदुषी लोग हैं, उनको विश्राम देती है, मनुष्यों को प्रसन्न करती है, कलयुग के पापों का नाश कर देती है। और राम कथा कलिपन्न गवर्णी, जो कलयुग रूपी सांप है उसको मोरनी की तरह, मोरनी देखने में सुंदर है लेकिन सर्प का भक्षण करती है। तो सर्प कौन है? जो हमारे अंदर के पाप हैं, जो कलयुग की विषमताएं हमारे अंदर आ जाती हैं, उनको समाप्त करती है। और उससे उदय क्या होगा? जब ये समाप्त हो जाते हैं तो पुण्य विवेक पावक कहूँ अरणी, तो उससे विवेक का उदय हो जाता है। और विवेक जब आता है तो आप तभी भक्ति की तरफ बढ़ते हो, है ना। तो जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या है? वो एक तरह से सत्संग कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग कैसा है? सत्संग तब मिलता है जब भगवान की कृपा होती है। और इससे उदय किस चीज़ का होता है? इससे उदय होता है विवेक का। विवेक ही है जो हमको पृथक करता है साधारण पशुओं से। विवेक ही है जो हमको साधारण पशुओं से पृथक करता है। तो जो सत्संग है वो बहुत ही भाग्य से मिलता है, वो साधारण भाग्य नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ठीक है, लेकिन उस तन को पाने के बाद में सत्संग का जो लाभ है वो उससे भी बड़ा भाग्य है। और सत्संग एक बार मिल गया तो फिर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई और बिनु विवेक, तो ये बिना विवेक के भक्ति अपन को मिलने वाली नहीं है। और जब ये रामचरितमानस, राम कथा हम आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये कैसी हो जाती है हमारे लिए? कामधेनु गाय की तरह हो जाती है। राम कथा कलि कामद गाय, कामद कहते हैं कामधेनु, गाय मतलब गाय। तो राम कथा कैसी? इस कलयुग में सभी मनोरथों को पूरा करने वाली गाय है, कामधेनु गाय है। और सुजन सजीवन मोरी सुहाई, और संजनों के लिए सुंदर सजीवनी बूटी है। संजीवनी कैसी है? जो मृत्यु को पछाड़ दे। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी भय भंजनी ब्रह्म भेक भुअंगिनी। समस्या कहाँ आती है? विवेक का उदय हो जाता है लेकिन भ्रम और संशय फिर से आ जाते हैं। पड़ोसी आता है, बोले इसको करने से क्या फायदा, होता है ना ऐसा। मंदिर गए, बोले माता जी आप तो रोज जाती है मंदिर, क्या फायदा। भगवान को आपको देखते थोड़े ना है, या आपको कभी दर्शन दिए, उनसे क्या फायदा। आप ऐसा नहीं करते तो क्या मुंह में खाना डाल देते, आप पढ़ाई नहीं करते तो क्या डॉक्टर बन जाते, आप अगर सर्जरी नहीं करने जाते तो क्या मरीज बच जाता, इत्यादि इत्यादि। और तब हमारे मन में संशय उत्पन्न होने लगते, बोले हम ही तो करता है। और जब खुद को करता समझने लगते हैं तो फिर उसको तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो कैसा विमूढ़ आत्मा है। विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, वो अपने को कर्ता मानने लगता है। और जब वो कर्ता मानने लगता है तो भैया देखो सर्जरी करने जाते हो, सारे बच जाते हैं क्या? जब बचाने का श्रेय लोगे तो मारने का पाप भी लेना पड़ेगा, है ना। हम तो चालू हैं, हम तो बोलते हैं हमारी वजह से बच गया, हमने ये कर दिया। हम कभी ऐसा बोलते हैं? जब मरने वाला होता है तो बोलते हैं उसमें ये गड़बड़ हो गई, वो तो हार्ट पहले ही फेल हो गया था, किडनी तो डूब चुकी थी, इत्यादि। तो भाई दोनों लेने पड़ेंगे ना, ऐसे थोड़े ना काम चलेगा, दोनों ही लेने पड़ेंगे। तो ये वाला जो संशय है उसको खत्म कर देती है रामकथा। जब आप चलते हो तो कहा कि ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने वाली सर्पणी है। और ये असुरों के सेना के समान जो नरक हैं उनको नष्ट कर देती है। तो असुर तो बहुत सारे हैं,
आपके अंदर ही भरे हुए हैं। जो हमारा शरीर है ना, वो कैसा है? वो लंका रूपी है। अगर आप ध्यान से देखो तो लंका, सोने की लंका, शरीर को हम सोने से कम समझते हैं क्या? चारों तरफ कैसा है? भवसागर, जो समुद्र है, चारों तरफ भवसागर समुद्र है, लंका की चारों तरफ समुद्र है। और देखने में दृष्टि कैसी? कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट्ट सुवट्ट बीती चारपुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ पूथन को गने। सब दिखाई देता है हमें चारों तरफ। और अंदर कौन बैठे हुए हैं? दंभ, मोह, मद, रावण, दशीष का रावण, मेघनाद रूपी काम और कुंभकर्ण रूपी दंभ, जो बीच बीच में खड़ा हो जाता है। और इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? बोले मैंने तो किया, मेरा ही तो किया हुआ है सारा ये। तो इन्हीं को मारने के लिए राम कथा की आवश्यकता है। तो ये रामचरितमानस जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये मिलता है, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, और तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। 4 घाट हैं। कभी भगवान मौका देंगे तो हम लोग राम कथा में क्या 4 घाट हैं, उन 4 घाटों पे चर्चा करेंगे। पर ये कैसी है? सुंदर चिंतामणि। रामचरित चिंतामति चारु, संत सुमति दिए सुभग सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धरन धाम के। तो भगवान का सुंदर चरित्र जो है वो चिंतामणि है। मणि कैसी होती है? मणि और दीपक में फर्क है। दीपक को स्वयं जलाना पड़ता है, तेल नहीं डालोगे, बाती नहीं ठीक करोगे तो दीपक क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। पर मणि कैसी? स्वयं प्रकाशित, उसमें कुछ आपको इनपुट देने की जरूरत नहीं है, बस उस मणि को पा लेने की बात है, उस मणि को पा लेने की बात है, उससे ज्यादा और आवश्यकता नहीं है। तो रामचरितमानस के विषय में ये मोटे तौर पर बात कही। और पूरे रामचरितमानस को जब उन्होंने उपक्रम किया, उत्तरकांड में लिखा, कहते हैं, मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा, कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद भव भव निधि तरही। मन कामना सिद्धि नर पावा, पर शर्त रखी, जो ये कथा कपट तज गावा, कपट छोड़ना पड़ेगा इस कथा को गाने के लिए। और फिर आगे कहा कि उससे क्या होगा? आपको मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन भवसागर पार नहीं होगा। भवसागर कब पार होगा? जब कहीं सुनहि अनुमोदन करही, कहना पड़ेगा, आप हमें सुनाओ, मैं आपको सुनाऊं, और फिर उस पर चलना भी पड़ेगा। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इव भव निधि तरही। और फिर कैसा हो जाएगा? ये जो संसार है वो गाय के बछड़े के खुर के समान। गाय के बछड़े का खुर, पैर का निशान, और उसमें जितना जल, उसको पार करने में आपको कितना परिश्रम करना है, उतना ही परिश्रम करना पड़ेगा उसको पार करने में। ये है किसकी फलश्रुति? रामचरितमानस पढ़ने की फलश्रुति। लेकिन गोस्वामी जी ने जब हार्ट में रहस्यमयी बात कही तो सुंदरकांड की फलश्रुति क्या लिखी? सुंदरकांड की फलश्रुति में कहते हैं, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। उसमें तो कहाँ ही सुनहि हटा दिया है, और आपको पार भी नहीं करना। यहां तो क्या था कि कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इव भवनिधि तरही, आपको चलना था तब आप पार करते। वहां क्या कहा? सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल। किसी जहाज की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पार हो जाएंगे। लेकिन वहां पे भी एक शर्त रखी, यहां कहा कपट तज गावा, वहां क्या कहा?
यहाँ पे बल्कि देखे तो 4 शर्तें रख दी हैं, गाइए तो कपट छोड़ के गाइए, और फिर कहिए, सुनिए और अनुमोदन करिए, 4 शर्तें रखी। जो सुंदरकांड है उसमें सिर्फ एक शर्त रखी, क्या? सादर सुनहिते तरही, जो सादर सुने उसको। बड़ा मुश्किल है, कपट तो छूटते ही नहीं है, कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। गाते रहो पूरे जीवन, रामचरितमानस खूब करो, खूब गाओ, लेकिन क्या फायदा होगा उससे? नहीं बन रही बात। इसलिए सुंदरकांड विशेष है, विशिष्ट लोग भी उसको करते हैं और जो साधारण लोग हैं वो भी उसको करते हैं, और जो हमारे जैसे बिल्कुल ही एकदम बेकार निकृष्ट हैं वो भी करके फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसमें भी शर्त है, वो आदर नहीं आता। जब हम सुनते हैं, जब हम कहते हैं तो आदर नहीं आता। तो गोस्वामी जी ने सोचा, बड़ी कृपा करी, और उन्होंने क्या किया? हनुमान चालीसा रची, और उसमें क्या कहा कि कौन पढ़ सकता है? जो या पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्ध साखी गौरीशा। कोई कंडीशन नहीं है, कोई वर्ण का भेद नहीं है, पढ़ा लिखा अनपढ़, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा, किसी अवस्था का, किसी भी एज में कभी भी पढ़े। उसमें यह भी नहीं रखा कि आप जो है शुद्ध हो कि अशुद्ध हो। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्ध साखी गौरीशा। और वो गोस्वामी जी ये भी जानते थे, मेरे जैसे मूर्ख लोग होंगे जो ढूंढेंगे कि भाई ये बात सच्ची है भी कि नहीं है, तो उन्होंने साथ में साक्ष्य रखा, हो ये सिद्ध साखी गौरीशा। भगवान शंकर जो कहते वो तो मानते हो, काटते हैं, तो उनका साक्ष्य रखा। तो इसलिए हनुमान चालीसा को साधारण नहीं समझें, असाधारण समझें। जो मेरा भाव था, आज मैंने सोचा कि 1 घंटे में क्या कहूँगा जाके, तो मुझे लगा कि शायद ये दोनों के सामंजस्य की बात कर सकूं। तो मन में जो है वो, अच्छा हनुमान चालीसा से उल्टी तरफ जरूर आ सकते हैं, तब ये सारे काम बनेंगे। हनुमान चालीसा प्रेम पूर्वक करिए, सिर्फ 9 मिनट लगते हैं प्रेम से गाएंगे तो। सर वाली स्पीड में गाएंगे 6.5 मिनट लगेंगे, तौलिया रगड़ते हुए गाएंगे तो 4.5 मिनट लगेंगे। तो आप जो भी मिनट वाले हो, हनुमान चालीसा का फल तो सेम ही रहने वाला है, वो बिल्कुल नहीं बदलने वाला। और गोस्वामी जी ने कह दिया वर्ण रघुवर विमल जस, तो उसके लिए क्या उन्होंने पहले ही मांग लिया ना, वो तो पहले ही मांग लिया जो आप रोज मांग रहे हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मुकुर सुधरने का मतलब है कि कपट चला जाए। उसका मतलब क्या हुआ? कपट चला जाए। और माता जानकी की अगर चरणों की कृपा आपको मिली तो बस समझ लीजिए निहाल हो जाएंगे, फिर तो काम ही बन गया। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय, शब्द पे ध्यान दीजिए, जनक सुता जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान। भगवान को जो अतिशय प्रिय हो और उसकी कृपा मिल जाए। ताके जुग पद कमल मना, वहां पे एक भेद छिपा हुआ है। ऐसे नहीं कहा कि एक चरण, क्योंकि जो जुगल पद हैं, माता सीता के जो जुगल पद हैं, उनमें एक पद भगवान राम का स्वयं है। क्योंकि जो इनका दाहिना है वो उनका बायां है, और जो उनका बायां है वो इनका दाहिना है। तो इसलिए अगर आप माता सीता के चरणों की कृपा पा ले रहे हैं तो भगवान राम के चरणों की कृपा तो स्वतः ही है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और ताके जुग पद कमल मनावो, चासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो भगवान ने जो चालाकी की थी विभीषण के साथ, उन्होंने कहा कि तुम तो तब मेरे प्रिय हो पाए जब तुम्हें तुम्हारे मन में निर्मलता आ गई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। हनुमान चालीसा के माध्यम से आपका ये कार्य हो जाता है। और जब आपके मन में कपट नहीं रहेगा, छल छिद्र नहीं रहेगा, तो स्वतः जो है कथा के प्रति
आदर उत्पन्न हो जाएगा, और आदर उत्पन्न हो गया तो फिर अपना काम हो गया। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, और सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। और एक बार सुंदरकांड से प्रेम हो गया, किसी के हृदय से आपका प्रेम हो जाए तो उसके शरीर से प्रेम नहीं रहेगा क्या? तो शरीर तो भगवान का रामचरितमानस है, और जब उससे भी प्रेम आपका हो गया तो वाली बात भी पूरी हो जाएगी, वो फलश्रुति भी पूरी हो जाएगी। मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तज गावा। अब कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इव भवनिधि तरही। हनुमान जी का चरित्र बड़ा सुंदर है, बड़ा विचित्र है। आपको उसमें ऐसा नहीं मिलता, इतना फ्लेक्सिबल चरित्र है, इतना फ्लेक्सिबल, बात नहीं कर सकते। जब जरूरत होती तो सबसे आगे आ जाते हैं, जब लगता है पीछे चले जाना चाहिए तो पीछे चले जाते हैं, जब लगता है कि छोटे हो जाना चाहिए तो छोटे हो जाते हैं। लघु रूप, अति लघु रूप, सूक्ष्म रूप, और जब बड़े होना चाहिए तो बड़े हो जाते हैं। कनक भूधरा कार शरीरा। तो ये क्वालिटी क्या बता रहे हैं? सुंदरकांड हम क्यों पढ़ें? इसलिए भी पढ़ें कि हम सीखें कि हमको अपने जीवन में ये भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसके लिए छोटे होना पड़ेगा, और हो सकता है कि जब सूक्ष्मता से सूक्ष्म तत्व देखना हो तो और छोटा होना पड़ेगा। भक्ति ऐसे थोड़े ना मिलती है। अति लघु रूप पवन सुत लयो, अति लघु रूप। और जब कभी जरूरत पड़े, आपके विपक्ष में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना दबिश दिए मानेगा नहीं, तो कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। और उनके जैसा ही रहे जो इतना फ्लेक्सिबल हो, भगवान के चरणों में विशेष प्रेम हो, तो फिर तो कैसा हो जाएगा वो? अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। यही तो मांगा था, बल बुद्धि विद्या देवमयी हरहु कलेश विकार। तो क्यों हनुमान जी से मांगा? क्योंकि क्या है वो? अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो हनुमान जी कैसे हैं? इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन अभी क्या है कि समय जो है वो जा रहा है, तो बिल्कुल जो एकदम मर्म की बात है वो छू लेता हूँ, वो छू करके आपसे कह देता हूँ। बाकी कभी विशेष चर्चा का जब मौका मिले तो हम वो विशेष चर्चा जरूर करेंगे। वस्तुतः भगवान की भक्ति का जो सबसे सुंदर मार्ग है, सबसे सरल मार्ग है, सबसे आसान मार्ग है, वो है भगवान की शरणागति। अपने अंदर दीनता उत्पन्न करना। और हनुमान जी का जो चरित्र है वो विशेष तौर पर यही बात दर्शाता है। इसीलिए जब, और देखिए क्या होता है ना, जो विशेष बात है वो हमेशा बीच में रखी जाती है, वो सामने प्रकट में ऐसे नहीं रखी जाती। तो जो विशेष बात है वो जब हनुमान जी से पूछा है भगवान राम ने कि कैसे लंका जलाई, क्या किया, तो अति दैन्य होकर के बात कहे। क्या कहा उन्होंने? सो सब तव प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोर प्रभुताई। और वो सारी बातें कही जो हमको चाहिए। ताकहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल, तब प्रभाव बलवान लही, जार सकै खल तूल। और हमको क्या चाहिए?
नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अनपायनी। सुन प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहो भवानी। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजनु तजि भाव नयाना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। कैलकुलेट करके देखिएगा, सुंदरकांड का एकदम मध्य है ये। जो सबसे रहस्यमय चीज है वो कहाँ रखी जाती है? बिल्कुल बीच में छिपा के रखी जाती है। तो जो छिपा के रखी हुई बात है वो यही है कि सिर्फ इतनी बात, हनुमान जी कैसे, उनका चरित्र देख लीजिए, उन्होंने जो मांगा वो मांग लीजिए। और ये संवाद खाली इस इतने चरित्र, इतने कथानक को ही अगर आप दोहराते हैं, आपके हृदय में ये प्रकाशित हो जाए, तो भगवान की भक्ति मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब हमको यहाँ पर विराम लेना चाहिए। और मुझसे अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो आप लोग मुझे क्षमा करें। जो जैसा भगवान ने प्रेरणा दी वैसा कहा, लेकिन जीव और मनुष्य होने के नाते जो है वो गलतियाँ होती हैं। पर भगवान तो कैसे है ना, बड़े दयालु है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव सा मंतव्या सम्यक अवसितो ईशा। कोई भी व्यक्ति चाहे वो दुराचारी नहीं, दुराचारी का भी बाप सुदुराचारी हो, उसको भी अगर वो मुझे अनन्य भाव से भजन करे तो मैं उसको तुरंत क्या है, साधुरेव सा मंतव्या, आप उसको साधु समझो। और फिर आगे कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसी क्षण। भगवान ने सुंदरकांड में भी यही बात कही। मैं ये बात अक्सर दोहराता हूँ, आप समझेंगे तो मन को ना बहुत प्रसन्नता मिलेगी, निहाल हो जाएगा मन। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। कितनी साधारण सी बात कही है, कितना आसान बनाया है। भगवान ने सिर्फ एक ही बात कही, मेरी सन्मुखता ले ले, बस, और कुछ चाहिए नहीं, और कुछ मांगा ही नहीं है। उन्होंने ये थोड़े ने कहा कि तू सब छोड़ दे, तू चला, तू जंगल चला जा, ऐसी कोई बात नहीं कही है। उन्होंने कहा मेरी सन्मुखता ले ले। और आप सोच के देखो, सन्मुखता का मतलब जिसकी तरफ आपने मुख कर रखा हो, तो बाकी चीजें किधर हो जाएंगी? बाकी चीजें कहाँ चली जाएंगी? पीछे। तो अगर भगवान की तरफ आपका मुख हो जाए तो संसार तो वैसे ही छूट जाना है, पीछे चला जाएगा। यही तो वैराग्य है, इसी को वैराग्य कहते हैं। पर हमको क्या है, हमको लगता है वैराग्य का मतलब कमंडल लेना है, कपड़े उतार देने हैं, जंगल में चले जाना है, किसी से संपर्क नहीं करना है। वैराग्य ये नहीं है। और आज के टाइम में तो वैसे ही वैराग्य जो है वो युक्त वैराग्य को कहा गया। युक्त वैराग्य क्या है? गृहस्थ रहो, अपना कर्म करो। भगवान ने भगवत गीता में कहीं नहीं कहा। अर्जुन को सोचिए, आप देखिए 700 श्लोक सिर्फ ये सिखाने के लिए कि तू अपना कार्य कर, तू अपना कर्म कर, तो उसको छोड़ मत। भगवान जो है पूरी भगवत गीता ये इस बात के लिए कह देते हैं, तो हमको कहाँ से सलाह मिलती है कि हमको सब छोड़ देना चाहिए? वैराग्य तभी होगा जब छोड़ देंगे सब। हाँ, छोड़ना है, कहाँ से? हृदय से। क्रिया करें पर उससे आसक्ति नहीं रखें। मैं और मेरापन ये त्यागना है बस। मैं और मेरापन जो है वही समस्या है, वही मोह को, वही दंभ को और वही काम को जन्म देता है। बस मैं और मेरापन। हर चीज़ में हमको तो ये दिखता है, मैं, मतलब हमारा तो सारा कार्यक्रम इसी के आसपास चलता है। मैं ये कर लूँ, मैं वो हो जाऊँ, मेरा ऐसा हो जाए, ये मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, और फिर जो कुछ बचे वो तेरा है। और चालाकी तो कितनी कि भगवान से भी हम लोग ऐसी बातें करते हैं। जब आरती करने लगते तो ऐसी बातें करते हैं ना, नहीं करते?
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। और उसके बाद जब आरती आती है तो बोलते हैं चुन्नू की मम्मी पर्स तो लाओ मेरा, तो अभी तो अर्पण कर दिया था तुमने तो तुम्हारा कैसे रहा, अभी तो आरती गई और उसके बाद भी चुन्नू की मम्मी से पर्स मंगा लिया मेरा कह के। तो तेरा तुझको अर्पण तो होता ही नहीं हमारे मन से, कहाँ होता है, नहीं होता। और ये मैं मेरापन ही जो है वो पूरे जीवन चलता रहता है। जानकारी मत इकट्ठा करिए, ये सारी जानकारी जो मैं कह रहा हूँ सब जानकारी है, ये कोई ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारी है। जानकारी इकट्ठा करके ना कल्याण नहीं होता। कल्याण तो क्या ज्ञान के उदय से होता है। और ज्ञान का उदय क्या है, वस्तुतः ज्ञान क्या है। भगवान ने कहा कि एक बात समझ लो, बोले क्या, बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। सारी बात कह दी इसमें, इसी श्लोक में, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। बहूनाम जन्म नामन्ते, अनेकों अनेक जन्म हो गए, उसके अंत में क्या समझ आया, किसी एक जन्म में वही अंत जन्म होगा। दूसरा अर्थ भी समझिए, बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरी शरण लेता, वो क्या, वो कौन होता है, वो ज्ञानवान होता है। तो ज्ञान होने का मतलब भगवान की शरण लेना। और वो क्या समझ के शरण लेता है कि वासुदेवा सर्वमिति, भगवान ही सब कुछ है। सब कुछ मतलब सब कुछ, आप भी, मैं भी, ये भी, जो वस्तु है, चर अचर कुछ भी, जड़ चेतन सब क्या है, भगवान ही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। और भगवान ने इसको दूसरी तरह से भी कहा, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। मतलब मैं जो भी कुछ हूं, मत्ता परतरम, मेरे अलावा कोई दूसरा तो है ही नहीं। मत्ता परतरम, ना अन्यत, कुछ और नहीं है। थोड़ा मत समझना, किंचित धनंजय। और मैं कैसा हूं, भगवान कहते अपने तत्व को भी बता दिया, मैं कैसा हूं, मैं वैसा हूं जैसे मणियों में धागा रहता है। धागा दिखता नहीं है पर मणियों को बना के रखता है, माला बना के रखता है। पूरा ब्रह्मांड जो है उसके तत्व के रूप में मैं विद्यमान हूं। तो उस तत्व को जब हम जानने लगते हैं तो हमको वही ज्ञान कहलाता है। और उसके लिए किसी तत्वदर्शी के पास जाना पड़ता है। भगवान ने उसकी भी युक्ति सुनाई है। उन्होंने कहा कि कैसे जानोगे इसको, तो बोले कि इसको कैसे जानेंगे, किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो उसके तरीका बताया, बोले तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। पहले तत्वदर्शी ढूंढो और उसको फिर प्रणिपात करो, उसके पास जा कर के उसके चरणों में बैठ जाओ, उपयुक्त सेवा करो, उपयुक्त समय आने पर उससे प्रश्न पूछो। और कौन से प्रश्न, जो भगवत मार्गी प्रश्न। ऐसा नहीं कि गए गुरुजी के पास, बोले गुरुजी क्या बताएं, बड़े दुखी हैं, 3 लड़कियां तो हो गई, पुत्र की आकांक्षा है। बोले हमारे 4 फ्लैट नोएडा में है, एक यहाँ पर, एक देहरादून में भी है, लेकिन एक प्रॉपर्टी देख रहे थे उसमें गड़बड़ हो रही है। आजकल के लोग बड़े कपटी हैं। गुरुजी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। गुरुजी से कैसी बात करनी चाहिए, जो भगवान के विषय में हो। तो वो आपको वो तत्व दिखाते हैं और वो तत्व देखने के बाद में आप भी वो सुदुर्लभ महात्मा हो जाते हैं जो भगवान ने कहा है। तो चलिए, मेरे पास तो क्या है कि पूरी रात आप बिठाएंगे तो कुछ कुछ बोलता ही रहूँगा, है ना। तो यहीं पर हम लोग वाणी को विराम देते हैं। 1-2 भजन आप चाहें तो कुछ ले लीजिए। हम तो क्या ना बोरिंग बातें करते हैं, इंटरेस्टिंग इधर से आएगा अभी।
मारुति नंदन मेरी पुकार सुत भांति बारंबार पवन सुत विनती बारंबार भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन बारंबार पवन सुत विनती बारंबार निधि के दाता अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता दुख के काज समारे काज सवारे सुत मिनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार न सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पार है शक्ति तुम्हारी अपरंपार है शक्ति तुम्हारी तुम पर लीजे अवध बिहारी तुम पर लीजे अवध बिहारी भक्ति भाव से ध्याऊं तो भक्ति भाव से ध्याऊं तो कर दुखों से पार पवन सुत विनती बारंबार दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार आज की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जू सरकार कनक बिहारी जू सरकार की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय। मुक्तिदायिनी काशी नगरी की जय। परम धाम अयोध्या नगरी की जय। कामदगिरी भगवान की जय। चित्रकूट धाम की जय। राम घाट मंदाकिनी मैया की जय। शंग सरभंग आश्रम सुतीक्ष ऋषि आश्रम की जय। वाल्मीकि आश्रम की जय।
शंगवेरपुर धाम की जय, गोलोक वृंदावन धाम की जय, हरि के द्वार हरिद्वार की जय, गंगा मैया की जय, यमुना माई की जय, सरयू माता की जय, कामधेनु मैया की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय श्री सीताराम।